वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप? यहाँ पे जब वो बात कर रहे हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं? सेपरेट बिजनेस एंटिटी होगी कि नहीं होगी, सुनने पे ध्यान देंगे। सेपरेट बिजनेस एंटिटी, 11th में हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल करा था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। क्या होता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, किसी को याद है? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, very good. The owner and the business are considered as two separate individuals. ओनर और बिजनेस, चलो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप है। ओनर कौन? दीपक चौधरी। बिजनेस का नाम क्या? दीपक चौधरी क्लासेस। मैं ही ओनर, फर्म डीसीसी। तो ओनर एंड द बिजनेस मैं ही हूं। लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? जब हम बुक्स बना रहे हैं, जब हम अकाउंट्स बना रहे हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पस, ये मान लिया जाएगा कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। तो उसको क्या बोला था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ओनर और बिजनेस की सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न, एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न। एंड ऑल द ट्रांजैक्शंस will be recorded from the point of view of the business and not the owner. उसी प्रिंसिपल की वजह से जो ओनर अपने ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इंटरनल लायबिलिटी होती है कैपिटल। मेरे बिजनेस में मैंने ही पैसे डाले, बट बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी, बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप का था। सर पार्टनरशिप में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनीज हो, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल हर जगह अप्लाई होगा। कौन कहता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि नेचर ऑफ बिजनेस जो मर्जी हो, हर एक नेचर ऑफ बिजनेस में ये रूल अप्लाई होगा कि ओनर एंड बिजनेस आर कंसिडर्ड एज टू सेपरेट एंटिटीज, बट दैट इज फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? लीगल कि अगर कोई केस हो गया तब सेपरेट एंटिटी फॉलो होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर पार्की होमवर्क करके नहीं आई, चाटा पड़ गया, पार्की ने मेरे पे केस कर दिया, ठीक है ना? चाटा नहीं पड़ता लड़कियों को, बट मान लेते हैं पड़ गया, और पार्की ने केस कर दिया। अब केस हुआ है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग नहीं हो रही, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। नाउ वी हैव क्रॉस दैट स्टेज, अब हम लीगल बात कर रहे हैं। तो अगर मेरी फर्म सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर मेरी फर्म पे केस हुआ, तो क्या मेरे को कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मेरा क्वेश्चन ये है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मेरी फर्म पे केस हुआ है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, कैन आई बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? यस। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगली भी क्या होगा? सेपरेट एंटिटी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। सेपरेट एंटिटी नहीं माने जाने का मतलब कह रहे भाई साहब ओनर बिजनेस एक ही है। तो अगर किसी ने आपके फर्म पे केस किया तो आप पे ही केस किया है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू क्लियर द डेट्स और व्हाटएवर मे बी द पनिशमेंट। क्लियर? सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट एंटिटी नहीं होती लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। पार्टनरशिप में, सुनने पे ध्यान देंगे, पार्टनरशिप में अगर फर्म के ऊपर केस हुआ, will all the partners be held responsible? तो इसका मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप में भी सेपरेट एंटिटी नहीं मानी जाएगी एज फार एज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। फर्म पे केस हुआ मतलब पार्टनर पे केस हुआ, पार्टनर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू मीट द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मतलब कि फर्म के डेट्स पे करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी यूज करे जा सकते हैं, अगर फर्म की लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो पा रही फर्म के एसेट से। तो इसका मतलब सेपरेट एंटिटी फॉलो नहीं हो रहा एज फार एज लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। कंपनीज के केस में सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल होता है लीगली भी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबका ही होता है। तो इस पॉइंट को मैं समराइज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पार्टनरशिप फर्म में सेपरेट एंटिटी होती है कि नहीं होती,
कि सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है कि नहीं होता। क्वेश्चन आया whether separate entity principle is applied to partnership or not। क्या आंसर दोगे प्रतिष्ठा, क्या आंसर दोगे? yes or no? wrong, yes or no? yes or no? wrong। तो वो आप सही बोल रहे थे, हमें ये लिखना पड़ेगा एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट अप्लाइड इन पार्टनरशिप। एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल इज फॉलो। तो आपका क्वेश्चन ये था ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि किस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा दोनों के बारे में। एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल does not exist, as per accounting point of view separate entity principle exists। clear? कुछ सोचो ना कि वो ऐसा फ्रेम ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर एमसीक्यू आएगा तो बोलेंगे एज पर लीगल टर्म्स सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाइज टू पार्टनरशिप, ट्रू और फॉल्स। द आंसर इज फॉल्स। इस सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। समराइज करें इस डिस्कशन को, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, लॉजिक के साथ समझ आनी चाहिए, ध्यान से देखना। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है बट हम तीनों रिवाइज करेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। सोल प्रोप्राइटरशिप किसकी बात हो रही है हमारी? सेपरेट बिजनेस एंटिटी की, सेपरेट बिजनेस एंटिटी की। तो मैं लिख नहीं रहा बट इंप्लाइड है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट बिजनेस एंटिटी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो आंसर इज यस। इसका मतलब द ओनर एंड द बिजनेस हैव सेपरेट एंटिटीज। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यस, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रिशिता yes or no? प्रतिष्ठा आंसर इज नो। नो का मतलब होता है कि as far as legal aspect is concerned ओनर और बिजनेस एक ही इंसान माना जाएगा, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब अगर फर्म पे केस हुआ है तो ओनर विल आल्सो बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस स्टडीज हम पढ़ते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें पढ़ोगे सोल प्रोप्राइटरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, बिकॉज सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनरशिप, शौर्य सेपरेट एंटिटी फॉलो होता है कि नहीं होता? अकाउंटिंग यस, लीगल श्योर करेक्ट। और इन केस ऑफ कंपनीज शाश्वता अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिजनेस एंटिटी फॉलो होता है कि नहीं होता? और लीगली गुड। तो इसका मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल सोल प्रोप्राइटरशिप पे भी अप्लाई होगा, पार्टनरशिप पे भी अप्लाई होगा और कंपनी पे भी। लीगल क्योंकि कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी पे केस हुआ है तो ओनर नहीं। अब जैसे क्या हुआ था कि रिलायंस पे केस हुआ है तो अनिल अंबानी बाहर घूम सकता है, क्योंकि कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कंपनी में आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज में, उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है कि कंपनी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, कंपनी विल बी हेल्ड लायबल टू पे द डेट्स। ओनर की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकते अनलेस ये प्रूव हो जाए, अनलेस ये प्रूव हो जाए कि ओनर ने फ्रॉड किया। तो इसलिए सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है कंपनीज के केस में कि कंपनी अगर डूबी, तो इसलिए तो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करते हैं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कि कल को कंपनी डूबी तो बस कंपनी के जो एसेट्स हैं वही यूज हो सकते हैं, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा सकता कोई। लेकिन प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। समझ आई बात? किसी को कोई भी डाउट? पॉइंट जो वो सिखाना चाहते थे वो तो बस पार्टनरशिप की बात कर रहे थे कि अगर पार्टनरशिप में आए कि सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि नहीं होता, तो आपको आंसर देना है as far as accounting principles are concerned or accounting is concerned, separate entity principle is applied. As far as the legal viewpoint is concerned, separate entity principle is not applied. इसका मतलब ओनर और पार्टनर्स ऑफ द फर्म
can be held liable to meet the debts of the firm. They can be made to sell their private property. They might have to sell their private properties, personal assets, to meet the liabilities of the firm in case assets of the firm are insufficient to meet the liabilities of the firm. अगर फर्म के पास एसेट्स है 50 करोड़ के, उनकी लाइबिलिटीज है 50 करोड़, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उनकी लाइबिलिटीज थी 100 करोड़ और एसेट्स थे उनके पास सिर्फ 50 करोड़. A firm is not in a position to repay all its debts. In that case, owners, partners might have to sell off their personal assets. इसका मतलब they will be held responsible to meet the liability of the firm. इसका मतलब separate entity principle apply नहीं हुआ as far as legal point of view is concerned. Important है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड.